हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, अध्याय नंबर 14 सांख्यिकी स्टैटिक्स। क्या होती है बेटा, इसके मध्य में आंकड़े मिलते हैं। आंकड़े क्या होते हैं? दी गई सूचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं बेटा? आंकड़े कहते हैं। दी गई सूचनाओं के संग्रह को दी या ली गई, दी या ली गई सूचनाओं के संग्रह को क्या कहते हैं बेटा? आंकड़े कहते हैं। अब आंकड़ों का संग्रह आप दो प्रकार से करते हैं बेटा, प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जिन्हें हम पहली बार एकत्रित करते हैं, और जो द्वितीयक आंकड़े होते हैं वो पहली बार जो जिसके द्वारा किए गए हैं उसी से वापस लिए जाते हैं। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े दो होते हैं बेटा इसमें, प्राथमिक और द्वितीयक। तो प्राथमिक आंकड़े तो वे होते हैं जिन्हें हम पहली बार एकत्रित करते हैं। जैसे 2021 में जो जनगणना होगी अपने पास, वो क्या होगी बेटा? अपने लिए प्राथमिक आंकड़े होगी। लेकिन जब 2021 निकल जाएगी उसके बाद वो आंकड़े क्या कहलाएंगे बेटा? द्वितीयक आंकड़े कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पहले ही एकत्रित किया गया था, अब उन्हें वापस एकत्रित नहीं किया जा रहा है, केवल उन्हीं का दौरान किया जा रहा है कि प्राथमिक आंकड़ों में या अपनी जनसंख्या कितनी थी, उन्हीं के माध्यम से हम पढ़ रहे थे बेटा। और लास्ट इसका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हम बेटा जिस प्रकार भी आपके पास आंकड़े होंगे उस अनुसार हम क्या करेंगे, इसकी बारंबारता सारणी बनाएंगे बेटा मिलान चिन्हों की सहायता से। तो मिलान चिन्हों की सहायता से हमने पिछले कक्षाओं में पढ़ा था बेटा, सांख्यिकी में मिलान चिन्ह हम किस प्रकार बनाते हैं। तो उसके माध्यम से हम बेटा अध्याय नंबर 14.1 इस कोरोना काल के दौरान हट चुका है, लेकिन उसमें आपके पास केवल 2 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन में आपके पास प्राथमिक आंकड़े और द्वितीय आंकड़े की परिभाषा मांगी है बेटा वहाँ पर। तो प्राथमिक आंकड़े क्या कहलाते हैं? ऐसे आंकड़े जिन्हें प्रथम बार एकत्रित किए जाते हैं। और द्वितीय आंकड़े क्या होते हैं बेटा? प्राथमिक आंकड़े ही क्या कहलाते हैं? द्वितीय आंकड़े कहलाते हैं। और दूसरा जो प्रश्न था उसी में आपको कुछ आंकड़े देने थे, जो क्या होने चाहिए बेटा? प्राथमिक आंकड़े होने चाहिए। अब हम पार्ट पढ़ेंगे बेटा आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण, प्रश्नमाला 14.2। अब बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 का बेटा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसमें लिखा हुआ है बेटा आपके पास 8वीं कक्षा के 30 विद्यार्थियों के रक्त समूह इस प्रकार दे रखे हैं। ये रक्त समूह बेटा आपके पास 4 प्रकार के होते हैं, O, A, B एंड AB। ठीक है, तो यहाँ इस प्रकार इसको क्रम से दे रखा है बेटा। इन आंकड़ों को एक बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत कीजिए। इन्हीं का करना है हमें, बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत करना है। और साथ में इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है और कौन सा विरलतम समूह है उसका भी हमें पहचान करनी है। तो बात करते हैं बारंबारता सारणी की। तो रक्त समूह है, मिलान चिन्ह आप ले सकते हैं। और है बेटा आपके पास तीसरा विद्यार्थियों की संख्या। यह आपके पास 3 कॉलम बन जाएंगे इस प्रकार। पहले कॉलम में आपको O लिखेंगे, दूसरे कॉलम में A लिखेंगे, तीसरे कॉलम में B लिखेंगे हम, और चौथे कॉलम जो अपने पास उसमें AB लिखेंगे बेटा। ये आपके पास 4 कॉलम कंप्लीट बन गए हैं। चारों कॉलमों को क्या करना है बेटा? हमें जो दिए गए आंकड़े हैं उनके अनुसार इनको भरना है। तो हमें ये काउंटिंग करनी है बेटा, O कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 बार O है। उसके बाद A कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार A है। B कितनी बार है? 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 बार बी है और ए बी कितनी बार है 1 2 और 3। इनको सबको गिनोगे तो कितने विद्यार्थी थे बेटा 30। 12 और 9 21 और 6 27 और 3 30। ठीक है 12 विद्यार्थी है। मिलान चिन्ह किसका और बनता है बेटा 4 का समूह है तो 4 खड़ी लाइन होती है। 5वीं हमेशा आपको तिरछी लाइन खींचनी है बेटा। ठीक है पहले से लास्ट तक क्रॉस होनी चाहिए। ये 5 का समूह हो गया है। ऐसा ही 5 का और बना लें। ये 5 का और हो गया है बेटा। उसके बाद 2 लाइन खींचनी है क्योंकि 12 चाहिए। 5 5 और 2 12। इसी प्रकार आप 9 की लाइन बनाओगे तो एक तो 5 का समूह हो जाएगा और एक 4 अलग हो जाएंगे। उसके बाद 6 की बात करते हैं तो एक तो 5 का समूह हो जाएगा एक सिंगल अलग हो जाएगा। 3 की बात करते हैं तो उसमें 5 का समूह नहीं बनेगा। तो ये आपके पास बारंबारता बंटन सारणी बन चुकी है। अब साथ ही बेटा इनके उत्तर भी देना है हमें। तो एक इन विद्यार्थियों में कौन सा रक्त समूह अधिक सामान्य है। तो कौन सा समूह है अधिक सामान्य मतलब विद्यार्थियों की संख्या कौन सी ज़्यादा है बेटा। इधर देख लें 12 12 किसका है बेटा ओ का। ठीक है तो हम कह सकते हैं कि ओ रक्त समूह है अधिक सामान्य है। और जो दूसरा है उसमें पूछा है बेटा और कौन सा विरलतम। विरलतम मतलब बहुत कम है बेटा। ठीक है बहुत कम किसमें है 3 ए बी में। ए बी रक्त समूह है अधिक विरलतम है। तो ये अपना पास बेटा प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं बेटा प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बेटा। उसमें राइट किया गया है 40 इंजीनियरों की उनके आवास से कार्यस्थल की दूरियां किलोमीटर में इस प्रकार है 5 3 10 20 25 11 7 6 और 12। इस प्रकार आपको इसकी किलोमीटर में दूरियां दे रखी है। जो इंजीनियर है वो अपने घर से स्कूल या ऑफिस तक का दूरी है बेटा। 0-5 ग्रुप लेना है हमें जिसमें 5 सम्मिलित नहीं है। पहला अंतराल लेकर ऊपर दिए हुए आंकड़ों को वर्ग माप 5 वाली एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। इस सारणी बद्ध निरूपण में आपको कौन कौन से लक्षण या मुख्य लक्षण देखने को मिलेंगे। तो सारणी में पहला क्या आएगा बेटा किलोमीटर दूरी या वर्ग अंतराल जो भी आपके पास कितना आएगा बेटा 0-5 है। यहाँ आ जाएगा अपने पास मिलान चिन्ह और यहाँ आ जाएगा अपने पास इंजीनियरों की संख्या। बारंबारता भी आप ले सकते हैं या इंजीनियरों की संख्या भी ले सकते हैं बेटा। मिलान चिन्ह और वो ग्रुप कितनी बार आएगा वो कहलाएगा बेटा बारंबारता। देखते हैं बेटा इस सारणी को। पहला समूह क्या लेना है 0 से 5। हाईएस्ट वैल्यू देखिए बेटा इसमें कौन सी दे रखी है आपको 32 तो है। 32 के बाद कोई आगे बढ़ी नहीं है बेटा। तो 5 से 10 10 से 15 15 से 20 20 से 25 25 से 30 30 से 35। ठीक है तो ये आपके पास सारणी बनानी है इस प्रकार ग्रुप की। 5 का अंतर के लिए बोला है बेटा इसने तो 5 का अंतर लेंगे। लेकिन इसने ये कहा है कि जब आपने ये ग्रुप बनाया है तो उसमें 0-5 मतलब 5 सम्मिलित नहीं है। मतलब देखो बेटा जब भी ग्रुप बनता है ये वाली अंक तो कहलाती है उस वर्ग अंतराल की निम्न सीमा और जो इसका बाद वाला अंक होता है वो कहलाता है बेटा ऊपरी सीमा। इसका आप ध्यान रखें। तो निम्न सीमा को उस ग्रुप में काउंटिंग करते हैं ऊपरी सीमा को उस ग्रुप में काउंटिंग नहीं करते। तो हम देखते हैं बेटा 0 से 4 कौन कौन से कितनी संख्याएं कितनी बार आई है बेटा 1 0 से 4 तक देखना है बेटा 2 3 4
5 5 आए अपने पास और मिलान चिन्ह में हम 5 इस प्रकार बना देंगे बेटा। 5 से 10 मतलब 5 से लेके 9 तक गिनना है, 10 तो आपको काउंटिंग करना ही नहीं है, तो 5 से 9 देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये 11 हो गए बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। उसके बाद देखते हैं बेटा 10 से लेके 14 तक। 15 आपको काउंटिंग नहीं करना है, 10 से 14 देखना है बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए बेटा। ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 11। ठीक है। 15 से 20, 15 से 20 का मतलब 15 से 19 तक गिनना है बेटा। 15 से 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए हैं बेटा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 20 से 25, 20 से 25, 25 को काउंटिंग नहीं करना है आपको, तो 20 वाला देखिए बेटा। 20 से 24 तक 1 ही मिला है बेटा। 25 से 30 वाले ग्रुप में 25 से 29 तक देखना है बेटा। 25 भी देखना है, 29 भी देखना है। 1 इसमें भी 1 ही है। और 30 से 32 वाले में 30 से 34 तक 1 2 मिले हैं बेटा आपको। अब आपने जो काउंटिंग की है वो सही है या नहीं, क्योंकि इंजीनियरिंग की संख्या कितनी थी बेटा? 40। इनको आप काउंटिंग करके देख ले। 5 और 11 16 और 11 27 और 9 36 एक 37 और 1 38 और 2 40। तो जो हमने किया है वो क्या है बेटा? सही है। तो इसमें देखो बेटा, यहाँ तक लेकर आंकड़ों का वर्गमाप वाली एक बारंबारता सारणी बनाइए। यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। इस सारणी बद्ध निरूपण में आपको कौन कौन से मुख्य लक्षण देखने को मिले हैं? तो मुख्य लक्षण वो देखे बेटा क्या होंगे अपने पास। मुख्य लक्षण अपने पास क्या होंगे? यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं बेटा? बारंबारता से देख सकते हैं कि 11 11 बराबर है, 1 और 1 बराबर है। तो 5 10 10 15 के ग्रुप क्या है बेटा? 5 10 व 10 15 समूह समान है। और 20 25 25 30 समूह समान है। ये इसके मुख्य लक्षण है कि इनकी बारंबारताएं क्या है बेटा? समान है। तो इनमें जितनी बार ये समान होंगे तो वो क्या है? इनके मुख्य लक्षण होंगे। अब बात करते हैं बेटा हम प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपको बेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता प्रतिशत में यह रही है 98.1 98.6 99.2। इस प्रकार आपको आर्द्रता दे रखी है बेटा 92.1 और 89 तक। उसके बाद इसमें बेटा 3 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। पहला है वर्ग 84 से लेकर 86 और 86 से 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाना है। और इसके बाद दूसरा है, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है? इन आंकड़ों का परिसर क्या है? यहाँ एक नया नाम आया है बेटा, परिसर। परिसर होता है बेटा दिए गए आंकड़ों में अधिकतम मान में से यदि हम न्यूनतम मान को घटा दे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा? परिसर आ जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका वर्ग 84 86 86 88 से वर्गीकृत बारंबारता सारणी। तो पहला अपने पास हाईएस्ट मान देखे बेटा कितना है?
लोवेस्ट तो इसने बता दिया बेटा, वर्ग 84, 86, मिलान चिन्ह, उसके बाद है बेटा इसकी बारंबारता, वर्ग आपके पास पहले से अवेलेबल है बेटा। आपको हाईएस्ट मान ढूंढना है, कितना है हाईएस्ट मान 98.1, 99.2 आ चुका है बेटा। 99.2 मतलब 100 तक आपको जाना है बेटा। 86 के बाद 88, 88 के बाद 90, 90 के बाद 92, सभी में 2 का अंतराल है बेटा। 92 से 94, 94 से 96, 96 के बाद बेटा 98, और 98 के बाद है इसमें 100। तो इस प्रकार आपको काउंटिंग करनी है बेटा, और ये आपके पास सारणी इस प्रकार तैयार हो जाएगी। तो इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे बेटा, 84 को करना है, 86 को नहीं करना है, तो पॉइंट जितने भी है इसके बीच में आएंगे बेटा। 84.1 से लेके 84 से लेके 85.9 तक इसी में काउंटिंग करना है। देखते हैं बेटा, 1 नहीं है, 1 केवल और केवल 1 मान आया बेटा इसका, तो मिलान चिन्ह भी 1 हो जाएगा, बारंबारता भी आपके पास 1 हो जाएगी। 86 से लेके 88 तक 86 1, 1 ही आया है बेटा ये भी। 88 से लेके 90 तक 88 और 90, 8 की लाइन वाली 1, इसमें भी आपको देखिए रहा बेटा 2 है इसमें। 90 से 92, 90 1, 90 2, 90 2 है बेटा। उसके बाद है 92 से 94, 92 से 94, 1 2 3 4 5 6 और 7 दे रखे हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 और 7 हो गए। 94 से 96 मतलब 94 और 95 को देखना है आपको। 94 है क्या इसमें, 1 2 3 4 5 94 से 96, कुछ मिस्टेक है बेटा, 1 मिनट। 94 से 96, 1 2 3 4 5 6 मान आए हैं बेटा आपके पास। 1 2 3 4 5 और 1 6। 96 से 98, 96 और 97 को देखना है बेटा इधर। 1 2 3 4 5 6 7 हुए हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। 98 से 100, 1 2 3 4 हो गए बेटा। और इसमें केवल और केवल 4 ही है। 1 2 3 और 4 काउंटिंग कर ले बेटा, 30 होने चाहिए। 1 2 4 6
6 और 7 13 और 6 19, 19 और 7 26 और 4 30। ये अपनी सारणी कंप्लीट है। अब इसमें देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित है। यदि आर्द्रता, देखो बेटा ये आर्द्रता थी, आर्द्रता यदि इतनी हाई रहेगी तो ये जो मौसम है वो कैसा रहेगा बेटा, वर्षा ऋतु रहेगा। यह वर्षा ऋतु से संबंधित होगा, क्योंकि इसकी क्या है बेटा, आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी, नमी कितनी है, बहुत अधिक है, तो वो क्या हो सकता है बेटा अपने पास वर्षा ऋतु से संबंधित हो सकता है। और इसका तीसरा है बेटा परिसर। परिसर क्या होता है बेटा, इन आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर होता है बेटा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान में से हमें न्यूनतम मान को घटा देंगे। तो अधिकतम के लिए सबसे बड़ा मान होना चाहिए। सबसे बड़ा यहाँ पर आपके पास 99.2 और कोई 99 है बेटा इसमें, वो देख लें। ये 99.2 ही है सबसे बड़ा। और सबसे छोटा शायद आपको 84 से 86 के बीच में बनेगा बेटा, क्योंकि आपके पास यहाँ पर सारणी है केवल और केवल एक ही बता रही है। 84 से लेके 86 तक ये वाला मान है बेटा एक। इसको घटा देंगे हम 84.9 को, तो 2 में से 9 गया तो 3, हाँ इधर से कैरी गया बेटा इधर, तो 8, 8 में से 4 गया तो 4, और 9 में से 1 गया, 8 गए तो 1। ये प्रतिशत रहा बेटा इसका परिसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो को हम देखेंगे बेटा प्रश्न नंबर 4 और 4 से आगे।